नमस्कार, ये रही आज की सबसे बड़ी खबरें। एलाना से तेज न्यूज के पत्रकार चेतन गर्ग। आज उम्मेदाबाद में भारतीय किसान संघ की ग्राम समिति की बैठक हुई, जिसमें समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का जालौर दौरा है, इसलिए जालौर जिले के लिए जवाई नदी का हक तय करवाने के लिए एवं प्राकृतिक बहाव को बहाल करवाने के लिए ग्राम उम्मेदाबाद के ग्राम समिति के निष्ठावान कार्यकर्ता मौजूद रहे एवं इस बात पर चर्चा हुई कि कल मुख्यमंत्री जी के समक्ष हमारे जालौर जिले की मुख्य मांग को लेकर कल दिनांक 3/6/2023 को भारी संख्या में किसानों को जालौर पधार कर अपनी मांगों को माननीय मुख्यमंत्री को अवगत करवाने के लिए बड़ी संख्या में किसानों को जालौर पधारने का निवेदन किया गया, ताकि हमारी जीवन रेखा कही जाने वाली जवाई नदी में जालौर जिले का हक सुनिश्चित किया जा सके। सभी किसान बंधुओं से निवेदन किया गया, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे और अपनी मांग का पुरजोर तरीके से समर्थन करने का आह्वान किया गया। आज की बैठक में भाग किसान के संगठन मंत्री श्रीमान खिमसिंह जी एवं कर्मठ किसान नेता श्रीमान रतन सिंह जी, तहसील अध्यक्ष प्रताप सिंह, तहसील मंत्री हंजाराम जी, जैविक प्रमुख जगराम जी माली, कोषाध्यक्ष अमराराम जी माली, उम्मेदाबाद ग्राम समिति अध्यक्ष भंवरलाल जी माली, राजा राम जी माली, कुहियाराम जी माली, ओबाराम जी माली, जिताराम जी माली, डूंगर दान जी चारण, जैसा राम जी माली, गजा राम जी माली, सांवला राम जी माली एवं ग्राम समिति के सभी कर्मठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। एलाना चेतन गर्ग की दूसरी रिपोर्ट। देवासी ने किया नाम रोशन, 10वीं बोर्ड परीक्षा में 95.17% अंक पाकर सफलता प्राप्त की। केशवना न्यूज नेटवर्क जालौर जिले एलाना गांव के सरकारी स्कूल का वाक्य। संत कबीर के इस दोहे का अर्थ है, मनुष्य को मेहनत के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। जो पानी के भीतर गहराई तक उतरते हैं, वह कुछ लेकर ही लौटते हैं। किनारे पर बैठे रहने वाला व्यक्ति कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। यूं तो ये दोहा हर क्षेत्र के लोगों पर फिट बैठ जाएगा, लेकिन आज हम कुछ ऐसे बच्चों की कहानियां लेकर आए हैं, जिन्होंने साबित कर दिया कि शिक्षा रूपी मोती सबसे चमकदार है। इतना चमकदार कि उसकी रोशनी के आगे हर कोई झुक जाता है। शिक्षा की नदी में डुबकी लगाने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं लौटता। शिक्षा जीवन को बदल सकती है, यह कोई मुहावरा नहीं है, और इस बात को इन गरीबी और बदहाली का जीवन जीने वाले बच्चे बाखूबी से समझते हैं। तभी तो तमाम सुख सुविधाओं से वंचित होने के बाद भी इन बच्चों ने अपनी कलम और बुद्धि से इतिहास लिखा है। एक ऐसा इतिहास जिससे कई जिंदगियां प्रेरित होंगी। दिनेश के पिताजी एक किराने की दुकान चलाते हैं और दिनेश भी उनके साथ दुकान पर स्कूल से आकर पढ़ाई के साथ दुकान का काम भी करता है। दिनेश की माता मजदूरी करती है। देवासी ने किया नाम रोशन, गांव का नाम एलाना, विद्यार्थी का नाम दिनेश देवासी, पिता का नाम बाबूराम देवासी। कुल नंबर 571, प्रतिशत 95.17। स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जालौर। 10वीं बोर्ड का परिणाम गांव वालों ने खुशी जाहिर की। कवि जामताराम देवासी ने बताया कि दिनेश ने समाज व गांव का नाम रोशन किया, उससे आनी पीढ़ी भी एक सीख लेगी। पंचायत समिति सदस्य जामताराम देवासी ने भी खुशी जाहिर की एवं उसके परिवार वालों को भी बधाई दी। गुजरात सूरत से तेज न्यूज के पत्रकार अशोक चौधरी। ओडिशा में 3 ट्रेन टकराई, 233 की मौत। बैप्त्री यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस से कोरोमंडल ट्रेन टकराई, फिर मालगाड़ी से भिड़ी, 900 घायल। भुवनेश्वर। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम ट्रेन हादसे में 233 लोगों की मौत हो गई। एक्सीडेंट में 900 से ज्यादा यात्री घायल हुए। हादसा बालासोर के बहांगा बाजार स्टेशन के पास शाम करीब 7 बजे हुआ। रेलवे के मुताबिक कोलकाता चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस और यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस बहांगा स्टेशन के पास डिरेल हो गई थी।
इसके बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन पास के ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि पहले यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस डिरेल हुई थी। इसके कुछ डिब्बे दूसरी पटरी पर पलटे और दूसरी तरफ से आ रही शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकरा गए। इसके बाद कोरोमंडल ट्रेन की भी कुछ बोगियां पटरी से उतर गई। ये बोगियां दूसरे ट्रैक पर मालगाड़ी से भिड़ गई। कुछ बोगियां मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। घटनास्थल पर लाशों का ढेर लग गया है। अभी कई लोगों के ट्रेन के मलबे में दबे होने की आशंका है। हादसे के बाद रेलवे ने अलग अलग स्टेशन पर हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इमरजेंसी कंट्रोल रूम 6782262286, हावड़ा 0332638221, खड़गपुर 8972073925, 9332392339, बालासोर 8249591559, 7978418322, कोलकाता शालीमार 9903370746। शनिवार सुबह केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटनास्थल का दौरा किया। वह हादसे वाली जगह पहुंचे। रेल मंत्रालय ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हादसे पर दुख जताया। शुक्रवार रात को उन्होंने कहा, मैंने अभी रेल दुर्घटना की स्थिति की समीक्षा की। कल सुबह घटनास्थल का दौरा करूंगा। ओडिशा सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया है। ट्रेन दुर्घटना के बाद शनिवार को होने वाला गोवा मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस का इनॉग्रेशन समारोह रद्द कर दिया गया है। जिला कलेक्टर, एसपी, रेंज आईजी पुलिस मौके पर 3 एनडीआरएफ टीम और 20 से अधिक फायर सर्विस एंड रेस्क्यू टीम के साथ राहत और बचाव कार्य में लगे हैं। भुवनेश्वर में अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल पर 115 एम्बुलेंस, 50 बसें और 45 मोबाइल हेल्थ यूनिट्स तैनात है। इसके अलावा 1200 बचाव कर्मी भी मौजूद हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट करके बताया कि भुवनेश्वर और कोलकाता से रेस्क्यू टीमें भेज दी गई है। एनडीआरएफ, राज्य सरकारों की टीम और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू के लिए पहुंच गए हैं। 2000 से ज्यादा लोग रात भर से बालासोर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बाहर खड़े रहे ताकि घायलों को मदद पहुंचा सके। कई लोगों ने खून भी डोनेट किया। अमेरिकी विदेश विभाग के दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो (SCA) ने बालासोर ट्रेन दुर्घटना पर शोक जताया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दुर्घटना पर शोक जताया। उन्होंने AIIMS भुवनेश्वर में घायलों के लिए बिस्तर, ICU आदि की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। हादसे वाले इस रूट की 6 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। कुछ ट्रेनों का रूट बदला गया है। हादसे के बाद 6 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं, जबकि कुछ ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। दोनों ट्रेनों के बहानगा स्टेशन पहुंचने में 3 घंटे का फर्क था, पर एक साथ आ गई। ट्रेन नंबर 12864 बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 1 जून को सुबह 7:30 बजे बेंगलुरु के यशवंतपुर स्टेशन से चली थी। इसे 2 जून को शाम करीब 8 बजे हावड़ा पहुंचना था। यह अपने समय से 3.30 घंटे की देरी से 6:30 बजे भद्रक पहुंची। अगला स्टेशन बालासोर था, जहां ट्रेन 4 घंटे की देरी से 7:52 पर पहुंचने वाली थी। वहीं ट्रेन नंबर 12841 शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस 2 जून को ही दोपहर 3:20 बजे हावड़ा से रवाना हुई थी। ये 3 जून को शाम 4:50 बजे चेन्नई सेंट्रल पहुंचती।
यह अपने सही समय पर 6:37 बजे बालासोर पहुंची। अगला स्टेशन भद्रक था, जहां ट्रेन को 7:40 बजे पहुंचना था, लेकिन 7 बजे करीब दोनों ट्रेन बहांगा बाजार स्टेशन के पास से आमने सामने से गुजरी, तभी हादसा हुआ। तेज न्यूज जालौर, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करें। आप सबका साथ, हर गांव का विकास।